बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और इस मरतबा हम बात करेंगे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की जो कुर्सी है वो ख़तरे में पड़ी हुई है और कहा जा रहा है कि 2 दर्जन से ज़्यादा जो MPs हैं वो उनके ख़िलाफ़ ऐलान बगावत कर चुके हैं और वो एक एक के घर जाकर उनको मनाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। और उसके बाद फिर जनाब सुबह जो वाक़या हुआ था उसका नोटिस लिया गया और जिन्होंने रिश्वत ली ख्वाजा आसिफ के घर के मुलाजम से, तो लेस्को के 3 मुलाजमीन मुअत्तल कर दिए गए हैं। जो सुबह हमने आपको मामला बताया था कि 80,000 रुपया ट्रांसफार्मर बदलने का जो है वो मरम्मत करने का लिया गया ख्वाजा आसिफ के घर के मुलाजम के गांव के लोगों से। तो 3 जो है वो मुलाजमीन जो लेस्को मुलाजमीन हैं उनको जो है वो मुअत्तल करके इंक्वायरी जो है वो उसकी की गई है। चलो अच्छी बात है जी, लेकिन क्या करें यहाँ पे अपना आप मनवाने के लिए तो ये आवाज़ दो, जब तक आप नहीं उठाएंगे तो पिसते रहेंगे। तो वज़ीर दिफा ने भी जनाब देखो उसको भी इंसाफ के लिए ये आवाज़ जो है वो बुलंद करनी पड़ी। उसके बाद मारखोर का इतना खौफ हो गया। मारखोर आप जानते ही हैं, मेरा इशारा जो है वो पाकिस्तान की प्रीमियर कौमी सलामती की जो एजेंसी है ISI से है। कितना खौफ मारखोर का हो गया इंडिया के अंदर कि अब वो जनाब हर चीज़ हमारे खाते में डालते हैं, इनके खाते में डालते हैं। ये क्या कहानी इसके बारे में बताएंगे। और फिर जाते जाते जो अनिल चौहान हैं भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो बड़ा एतराफ़ कर गए और उन्होंने कहा कि जाते मुझे ये तकलीफ़ रहेगी, ये मुझे सदमा रहेगा सारी उम्र के ऑपरेशन संदूर के दौरान जो भारतीय से पॉलिटिकल पार्टीज़ हमारे साथ उस तरह नहीं खड़ी हुई जिस तरह पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान की सियासी जमातें अपनी फ़ौज के पीछे खड़ी हो गई। तो ये मेरा रिग्रेट रहेगा ये। और उसने अपनी नाकामी का एतराफ़ भी किया और उसका उन्होंने ज़िम्मेदार भारतीय हुकूमत को जो है वो ठहराया। तो ये वाली चीज़ें भी जो है वो हो रही है। लेकिन सबसे पहले आपको जो है वो बता दें जो सुहेल अफरीदी हैं वो इस वक्त अपनी हुकूमत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो लोग दावा कर रहे हैं कि 50 के करीब जो है वो MPs उनके ख़िलाफ़ ग्रुप बना चुके हैं, लेकिन तस्दीक जो हुई है वो जो मुख्तलिफ हवालों से तो कहा जा रहा है कि 2 दर्जन के करीब लोग हैं और उनको वो बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। उन लोगों का बहुत पिछले दिनों जो काबीना में तस्वीर हुई उसमें जिन लोगों को नज़रअंदाज किया गया या जो उम्मीद लगाए बैठे थे वो उसमें नहीं आए, तो वो उन्होंने अलग से भी ग्रुप बना लिए हैं। तो और कुछ ज़्यादातर के जो है वो यही है कि उनको तरक्याती फ़ंड्स नहीं मिल रहे, उनके हलकों में काम नहीं हो रहे, या मुख्तलिफ जो वजारतें हैं वहाँ पे वो जाते हैं तो ब्यूरोक्रेसी उनके काम नहीं करती। तो ये उनके एतराज़ात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़दशात हैं वो मौजूद हैं। तो उस पर फिर ये जनाब खामोशी के साथ कल रात भी वो अब्दुल गनी साहब हैं, कोई MP उनके घर गए हैं, उसको जाकर मनाया है, उसके ख़दशात दूर किए हैं। उसको भी काबीना में शामिल ना होने पे एतराज़ था। उसके बाद आज भी पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास भी उसने बुला रखा है। तो इसके अलावा दीगर जिन MPs के घरों में जा रहे हैं नाराज़ के, वो भी यही कह रहे हैं कि आप हमें फ़ंड्स नहीं दे रहे, नज़रअंदाज कर रहे हैं हमने। वो फिर हर बंदा अपनी अपनी कुर्बानियाँ जो है वह गिनवाने के लिए लग जाता है। तो एक ये अब सुहेल अफरीदी के जो करीबी लोग हैं वो कह रहे हैं जी वो चूँकि ये अभी ये क्या नाम है इनका, जो साबिक वज़ीर आला थे गंडापुर, अली अमीन गंडापुर, वो इसके पीछे हैं। कोई कहता नहीं जी चीफ सेक्रेटरी जो है वो उसके पीछे हैं, तो जो उनकी हुकूमत गिराना चाहते हैं। तो चीफ सेक्रेटरी तो ज़ाहिर है वफाक के मातहत होता है, उसने क्या किसी की हुकूमत गिरानी है। तो वो तो IG और चीफ सेक्रेटरी तो वफाक के मातहत, तो लेकिन लगते सूबाई हुकूमत की मर्ज़ी से ही हैं। तो चीफ सेक्रेटरी तो वही हैं जो कि अली अमीन गंडापुर के दौर में थे। तो कहा जाता है उनकी हमदर्दियाँ गंडापुर के साथ थी, तो उस वक्त वो भी जो है वो लगे हुए हैं उनको साथ छेड़ाछाड़ी करने में। तो ये अब मामला जो है वो किस तरह करवट ढूंढ बैठता है पता चल जाएगा, क्योंकि सुहेल अफरीदी जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये भी है, इतलात है कि अभी शायद उनको उस तरह आशीर्वाद हासिल नहीं हुई इमरान खान की जिस तरह वो पहले शुरू में थी। वो तमाम तर कोशिशों के बावजूद जब से वज़ीर आला बने हैं वो इमरान खान से मिल नहीं सके, जाते रहे अडयाला के बाहर होकर आते रहे हैं, लेकिन उनसे उनकी मुलाकात बतौर वज़ीर आला हुई नहीं। तो वो भी एक वजह है। लेकिन वो आपको पता है कि अब अगर इमरान खान का मैसेज आ गया कि इसको हटा दो और फलां को बना दो तो फिर उसके लिए गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अभी तक वो मैसेज
आया जो है वो नहीं है। उस मैसेज के आने से पहले पहले ही सुहेल अफरीदी जो है वो कोशिश कर रहा है कि अपने आप को जो है वो बचा ले। दूसरा जो मामला है वो है जनाब आपके कौमी सलामती की प्रीमियर एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का एक दिल्ली पुलिस के एक ऑफिसर है, उन्होंने दावा किया कि हमने 9 से ज़्यादा ऐसे लोग पकड़े हैं जो कि ISI के लिए काम कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि ये मुंबई और दिल्ली में कोई प्लान कर रहे थे, तो ये हमने पकड़ लिए हैं और ये पाकिस्तान की जो ISI है उसके साथ इनके लिंक्स जो हैं वो साबित जो है वो हुए हैं। तो ये इतना खौफ हो गया है ISI का, आप ये अंदाज़ा कर लें कि मारखोर हर जगह के ऊपर जो है वो मौजूद है कि तो वो पता भी अगर हिल जाए ना तो इंडियन पुलिस और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो सारा उसका मुद्दा जो है वो ISI के ऊपर डाल देते हैं। और ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर इंडियन लोग जो हैं और इंडियन हुकूमत में बैठे हुए और मुख्तलिफ जो अवाम है, भारतीय अवाम, वो अपने सियासतदानों से इतने तंग हैं कि वो पाकिस्तान की जो प्रीमियर एजेंसी है उसके लिए काम करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो ठीक है ना जी। तो इधर भी तो ये राह वाले हराम तोपियाँ करते हैं ना, बाद नमक हरामों को जो है वो कोशिश करते हैं वरगलाने की, लेकिन वहाँ पे तो अब ये 9 से ज़्यादा लोग उनके बकौल, तो ये तो फिर अच्छी बात है कि हमारा तूती तो इतना अच्छा खासा बोलता है कि वो जनाब पैसे की खातर कुछ भी वो करने को तैयार है, अपना वतन बेचने को भी तैयार हो गए हैं वो लोग। तो वो जनाब ये क्रेडिट तो फिर जाता है ना जी कि इतना खौफ है, इनके सर पर सवार है, इनके दिमागों पर सवार है मारखोर। और मारखोर का वो नाम ही ऐसा है जी, अब क्या करें, वो उसने कारनामे ही ऐसे अंजाम दिए हुए हैं और भारतीयों को तो वो ख्वाब में भी आते हैं, तो वो कोई ख्वाब में भी उनको कोई गड़बड़ हो जाए ना, वो कोई पतीला शतीला भी हिल जाए तो उसका इल्ज़ाम भी जो है वो हमारे कबूतर और हमारे गुब्बारे, हमारा वो शापर उड़ के वहाँ पे चले जाए तो वो भी कहते हैं कि वो पकड़ो पकड़ो इसके ऊपर ही हो गई चिप ना लगी हो, कोई उधर से ISI ने ना भेजा हो, वो इस किस्म के इल्ज़ाम जो है ना वो लगाते रहते हैं। और उसी से रिलेटेड जब मार का हक की अगर हम बात करें तो उसमें भी इनके जो अनिल चौहान हैं जैसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो अभी रिटायर हुए हैं अपना ओहदा मुकम्मल करने के बाद। उन्होंने तो उनसे सवाल हुआ कि आपको सबसे बड़ा रिग्रेट अपनी लाइफ का क्या है, तो उसने कहा कि मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट ये है कि मार्का हक के दौरान मुझे उस तरह की सपोर्ट अपनी हुकूमत से नहीं मिली, पॉलिटिकल पार्टी से नहीं मिली, जिस तरह की सपोर्ट पाकिस्तान की फ़ौज को जो है वो मिली है। पाकिस्तान के अंदर के पूरी पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें थी वो सारी की सारी अपनी फ़ौज के पीछे खड़ी हो गई। और उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पे जनाब जो फ़ौज, ये उनका दावा है, उन्होंने कहा कि फ़ौज पाकिस्तान में फ़ैसला साज अदारा है और जब वो जो फ़ैसला कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है वो हमारे हाथ पाँव बांध दिए गए थे और हमें कहा गया था ये करना है ये नहीं करना है। तो जब आप वो हमारे हाथ पाँव बांध कर हमें मैदान जंग में फेंकेंगे तो हमने क्या जंग लड़नी है, क्या जंग जीतनी है। तो उन्होंने कहा कि इसी वजह से मुझे ये सारी ज़िंदगी का रिग्रेट रहेगा कि जिस तरह की सपोर्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सपोर्ट पाकिस्तान आर्मी को इस मार के हक के दौरान पाकिस्तानी अवाम की, पाकिस्तानी पोलिटिकल पार्टीज़ की हासिल रही है, वो जो है वो हमारी वो हमें जो है वो सपोर्ट हासिल नहीं थी, उस तरह की सपोर्ट हासिल नहीं थी। और हमें खुलकर जो है इस जंग में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है वो नहीं जो है वो काम करने दिया गया, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि उन्होंने अगर कुछ कोशिश की तो फिर उनसे कहा गया कि आप इस्तीफ़ा देते, उनसे इस्तीफ़ा तक जो था वो मांगा गया, लेकिन ज़ाहिर है अब वो रिटायर हो गए हैं। तो ये अब बातें जो है वो खुलकर और भी सामने आ रही हैं। बाकी वो सर्बिया के सदर ने तो और भी नया कट्टा खोल दिया और उसने भी कहा कि ये जो भारत के पास रूसी जो S-400 सिस्टम था, डिफेंस सिस्टम, वो बिल्कुल तबाह हुआ और पाकिस्तान ने इसको तबाह किया मार के हक के दौरान। अब वो देखिए सर्बिया के सदर को क्या पड़ा, वो साल बाद जाकर उसने वो पाकिस्तान के दावे की तस्दीक की है, वो ठोक ठाक कर जो है वो तस्दीक की है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको जो है वो इंडिया वालों को याद रखनी चाहिए कि जो हमारी कामयाबियाँ हैं वो इसी वजह से हैं कि हमारी जो कौम है वो मुत्तहद है। हाँ जी, तो वो मुत्तहद होकर जब भी हम लड़े हैं तो अल्लाह के फजल करम से हमेशा अपनी फ़ौज के साथ खड़े रहे हैं। पाकिस्तान की पोलिटिकल पार्टी, कश्मीर का मसला हो, भारत से लड़ाई का मामला हो, फ़लस्तीन का मसला, इन मामलात के ऊपर तमाम सियासी जमातें अपने सियासी इख्तलाफात को भुला देती हैं और वे सारे इकट्ठे होकर एक जगह पे वो फिर अपने वो जो सलामती के दायरे हैं, अपनी फ़ौज है, उसका वो हाथ मजबूत करते हैं और उसी वजह से फिर अल्लाह ताला जो है वो कामयाबियाँ भी देता है। वैसे भी कहा जाता है ना कि इत्तेहाद में बरकत है, इत्तेफाक में बरकत है। तो ये वाकई अब उनको डराने शराने का सिलसिला जो है वो भारत वालों को जारी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला।
पाकिस्तान जिंदाबाद।